मुझे समझ नहीं आ रहा है, हम दोनों शादी करने वाले हैं ना, लेकिन तुम दोनों की फिक्र ही खत्म नहीं होने में आ रही है। मुझे ऐसा लगता है कि हम दोनों के बीच में कोई तीसरा इंसान है हमेशा, जो कि हमारे बीच में ना होकर के भी हमेशा हमारे साथ रहेगा। बस बहुत हो गया रोहित, अगर तुम्हें मुझ पे भरोसा ही नहीं है तो मत करो ना मुझसे शादी। मैंने कहा था तुम्हें मुझसे शादी करने के लिए, नहीं ना? और मैं कब से तुम्हें समझा रही हूँ कि मुझे भी राघव का बर्ताव समझ में नहीं आ रहा, फिर भी तुम्हारे लिए काफी नहीं है। शादी नहीं करूँ मैं तुमसे? हाँ रोहित, क्योंकि जिस रिश्ते की जड़ों में भरोसे की मिट्टी ना हो वो रिश्ता नहीं बन पाता। और एक बार मैं गलती कर चुकी हूँ, मैं दोबारा वही गलती नहीं करना चाहती। तो अच्छा होगा कि हम शादी ना करें, हम दोस्त ही अच्छे हैं। नहीं रीत, ये शादी ना करना ये तो ऑप्शन ही नहीं है। मेरी बात सुनो, मैं भरोसा करता हूँ तुम पे बहुत ज्यादा, लेकिन क्या लेकिन रोहित? जिस रिश्ते में भरोसा हो ना वहां ये लेकिन किंतु परंतु नहीं होता। और अगर भरोसा है तो तुम मुझसे ऐसे बात कैसे कर सकते हो? रीत, अब क्या मैं तुम पे गुस्सा भी नहीं कर सकता, अपनी फीलिंग्स भी बयान नहीं कर सकता? गुस्सा करने में और ज्यादती करने में फर्क है, और मैंने ये हक किसी को नहीं दिया जो मुझ पे ज्यादती करे, अपने आप को भी नहीं। राघव ने जो किया उसके लिए तुम मुझ पे कैसे चिल्ला सकते हो? और मैंने तुम्हें इतनी बार कहा है कि मुझे नहीं पता राघव ऐसा क्यों कर रहे हैं। क्या उन्होंने जो कुछ भी किया उसमें मैंने उनका साथ दिया? क्या मैंने एक बार भी बोला कि उन्होंने जो किया वो सही है? नहीं ना? फिर भी तुम्हारी इनसिक्योरिटीज कम हुई नहीं? आई एम सॉरी, शायद मैंने ही तुम्हारी बात समझने की कोशिश नहीं करी। लेकिन रीत, तुम भी तो मेरे नजरिए से देखो ना, मैं बचपन से प्यार करता हूँ तुमसे। मैं एक बार ही ऑलरेडी तुम्हें खो चुका हूँ राघव की वजह से, मैं तुम्हें दोबारा नहीं खोना चाहता हूँ। अब जो हम दोनों साथ होने जा रहे हैं तब भी ऐसा लग रहा है कि राघव की परछाई हमारे पीछे नहीं छोड़ रही। और तुम अपने एक्स हस्बैंड के साथ में एक ही घर में रहती हो, रोज उससे मिलती हो, बातें करती हो। चलो मैं मानता हूँ इंसानियत के नाते ही सही, लेकिन तुम उसकी केयर भी तो करती हो ना। बुरा लगता है सब मुझे देख करके, तकलीफ होती है मुझे। और शायद इसीलिए मैंने कहा कि तुम वो मेरी पसंद का लहंगा पहन लो। और ये सब शायद मैं इसीलिए कर रहा हूँ ताकि मैं खुद को यकीन दिला सकूं कि हाँ, हमारी शादी होने वाली है, हम दोनों एक साथ होने वाले हैं। क्योंकि मुझे यकीन आ ही नहीं रहा है कि हम दोनों साथ होने वाले हैं। रीत, यहाँ बैठो, मेरी बात सुनो। मुझे हर वक्त डर लगा रहता है कि मैं तुम्हें खो दूंगा हमेशा के लिए। अच्छा ठीक है, मैं प्रॉमिस करता हूं तुमसे, कभी दोबारा मेरी वजह से तुम अनकंफर्टेबल नहीं होगी। मैं कभी भी तुम्हें ऑकवर्ड नहीं होने दूंगा। लेकिन तुम्हें भी मुझसे एक वादा करना होगा कि तुम दोबारा कभी शादी तोड़ने की बात नहीं करोगी। हम दोनों की शादी होने वाली है, हस्बैंड वाइफ बनने वाले हैं हम दोनों। और कौन से कपल में लड़ाई नहीं होती, सब तो लड़ते हैं, लेकिन उसके बाद भी एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं। ऐसे रिश्ते थोड़ी तोड़ देते हैं। तुम मुझसे वादा करो कि तुम दोबारा कभी मुझे शादी तोड़ने की बात नहीं बोलोगी। और मैं भी तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कभी भी कोई ऐसी हरकत नहीं करूंगा जिससे तुम्हें अनकंफर्टेबल फील हो। ओके? थैंक यू। अगर तुम्हें मुझ पे भरोसा ही नहीं है तो मत करो ना मुझसे शादी। इंसानियत के नाते ही सही, लेकिन तुम उसकी केयर भी तो करती हो ना। बुरा लगता है सब मुझे देख करके, तकलीफ होती है मुझे। मैं रोहित के सामने इतनी मजबूती से खड़ी थी, मैंने रोहित को अपनी मर्जी भी खुद पे थोपने नहीं दी। पर मुझे अपना और राघव का बर्ताव समझ क्यों नहीं आ रहा है? कम ऑन रीत, अब बाहर आ भी जाओ। रीत, तुम्हें पता है जब से मैं लंदन में फ्लाइट में बैठा था तो तब से मेरे दिमाग में एक ही ख्याल चल रहा है कि तुम इस ड्रेस में कैसी लगोगी। रीत अब आ भी जाओ, अब तुम्हारा इंतजार मुझे टॉर्चर कर रहा है। कम ऑन रीत। कैसे बने हैं क्यों बने क्या पता, ये हम नवा
देखो ले जाए रास्ता, जाने कहाँ मुमकिन है आगे जुड़ जाए वाह रीत, दिल के बदले मैंने सोचा नहीं था कभी कि तुम वेस्टर्न आउटफिट में इतनी स्टनिंग और ब्यूटीफुल लगोगी। तुम्हें तो कोई फैशन क्वीन या मॉडल होना चाहिए, रिपोर्टर नहीं। जाने हम मिले। राघव आप क्या कर रहे हैं? राघव रीत, तुम इस ड्रेस में कंफर्टेबल नहीं हो क्या? नहीं तो मुझे ड्रेस ठीक लग रही है। फिर तुम इतनी ऑकवर्ड क्यों लग रही हो? वो बस ऐसे ही। सच बताओ, तुम इसमें कंफर्टेबल नहीं हो? नहीं, जरा सी। पर ये ड्रेस बहुत ब्यूटीफुल है और आपकी चॉइस तो परफेक्ट है। अगर तुम इसमें कंफर्टेबल नहीं हो तो तुम्हें कुछ भी जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं है। और ये लास्ट टाइम है जब तुम ये ड्रेस पहन रही हो। राघव ये ड्रेस तो बहुत महंगी है और अब तो वापस भी नहीं होगी। रीत, तुम्हारा कंफर्ट मेरे लिए सबसे पहले है, सबसे कीमती है। तो जो तुम्हें नहीं पसंद वो मुझे भी नहीं पसंद। आपको पता है आपकी यही छोटी छोटी बातें आपको बहुत खास बनाती है मेरे लिए। आपका ये प्यार, आपका ये साथ मुझे बांधता नहीं है बल्कि आजादी देता है अपने मन की बात कहने के लिए, अपने मन का करने के लिए। और जब भी आप मेरे साथ होते हो ना तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे एक उड़ान मिल जाती है। क्या मतलब है रीत? मतलब मेरे लुक्स, मेरे ये हेयर स्टाइल, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हें? जरा भी नहीं। तो भी ठीक है। लगता है मुझे बस मेरे सोने के दिल से काम चलाना पड़ेगा। हाँ राघव, पर आपका ये सोने का दिल ये भी तो मेरा है ना, आपका थोड़ी है।